तो आज लेकर के आया हूं दोस्तों आस्क वर्ब। इस वीडियो में जानेंगे आस्क वर्ब का हिंदी मीनिंग, आस्क वर्ब का पांचों फॉर्म, आस्क वर्ब से मिलकर के बनने वाला वर्ड मीनिंग और जानेंगे आस्क वर्ब का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। टू आस्क जिसका हिंदी मीनिंग होता है पूछना, पूछताछ करना, प्रश्न करना, मांगना, याचना करना। यानी दो सेंसों में आस्क वर्ब का प्रयोग किया जाता है, पूछने के लिए और किसी चीज की मांग करने के लिए भी आस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। V1 होता है दोस्तों आस्क, V2 होता है आस्क्ड, V3 होता है आस्क्ड, V4 होता है आस्किंग और V5 होता है दोस्तों आस्क्स। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि आस्क वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिल करके बना है। तो यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों दो ऐसा वर्ड है जो कि आस्क वर्ब से ही मिल करके बना है। आस्कर, आस्कर्स। आस्कर उसको बोला जाता है दोस्तों जो पूछने का काम करता है, यानी जो प्रश्न पूछे उसको बोला जाता है आस्कर। आस्क का मतलब ही होता है दोस्तों प्रश्न करना, प्रश्न पूछना। तो जो प्रश्न पूछे उसको बोला जाता है आस्कर। और एक से अधिक संख्या हो प्रश्न करने वालों की तो आप बोलेंगे आस्कर्स। तो आस्कर का हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नकर्ता और आस्कर्स का हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नकर्ताओं। यानी एक प्रश्न पूछने वालों की संख्या हो तो आप बोलेंगे आस्कर और प्रश्न करने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे आस्कर्स। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं कि किस तरीके से आप अपने स्पोकन में या फिर डेली लाइफ में आस्क वर्ड का यूज करेंगे। तो दोस्तों जब आपको ये ऑर्डर देना हो कि पूछो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आस्क। और अगर आपको ये ऑर्डर देना हो और बोलना हो कि मुझसे पूछो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे मुझसे पूछो, तो आप बोलेंगे आस्क मी। आस्क यानी पूछो, मी यानी मुझसे, मुझसे पूछो। अगर आपको बोलना हो दोस्तों वह पूछता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वह पूछता है, तो आप बोलेंगे ही आस्क्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में दोस्तों V5 का यूज किया जाता है, जो कि आस्क वर्ब का ये पांचवा फॉर्म है दोस्तों आस्क्स। ही यानी वह, आस्क्स यानी पूछता है, वह पूछता है। अगर आपको बोलना हो वह मुझसे पूछता है तो आप बोलेंगे ही आस्क्स, वह पूछता है मी यानी मुझसे। अगर इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोलना हो कि वह राम से पूछता है तो आप बोलेंगे ही आस्क्स राम, वह राम से पूछता है। अगर आपको बोलना हो आप पूछते हैं तो आप बोलेंगे यू आस्क, आप पूछते हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों और ये जो है वर्ब का V1 है, आस्क वर्ब का V1। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोस्तों V1 का यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है दोस्तों आप मुझसे पूछते हैं तो आप बोलेंगे यू आस्क, आप पूछते हैं मी यानी मुझसे। तो ये सेंटेंस हुआ दोस्तों कि आप मुझसे पूछते हैं। अगर आपको बोलना हो दोस्तों वह पूछ रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो आप बोलेंगे ही इज आस्किंग, वह पूछ रहा है। अगर आपको बोलना हो आप पूछ रहे हैं तो आप बोलेंगे यू आर आस्किंग, आप पूछ रहे हैं। अगर आपको बोलना हो दोस्तों वह पूछ चुका है, यानी वह पूछने का काम कर लिया है, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में ही हैज आस्क्ड, वह पूछ चुका है या वह पूछ लिया है।
अगर आपको बोलना हो आप पूछ चुके हैं या आप पूछ लिए हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव आस्क्ड। आप पूछ लिए हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और सेंटेंस आप किस तरीके से बनाएंगे। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो उसने पूछा, यानी पूछने का काम बीत गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप बोलेंगे ही आस्क्ड। उसने पूछा। इसी तरीके से बोलना हो कि मैंने पूछा तो आप बोलेंगे आई आस्क्ड। राम ने पूछा, राम आस्क्ड। इसी तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको बोलना हो आपने पूछा तो आप बोलेंगे यू आस्क्ड। अगला सेंटेंस है उसने मुझसे पूछा, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में ही आस्क्ड। उसने पूछा मी यानी मुझसे। अगर आपको बोलना हो कि उसने अपनी माँ से पूछा तो आप बोलेंगे ही आस्क्ड हिज मदर। उसने अपनी माँ से पूछा। अगर आपको बोलना हो दोस्तों आपने मुझसे पूछा तो आप बोलेंगे यू आस्क्ड। आपने पूछा मी यानी मुझसे। आपने मुझसे पूछा। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो वह दिल्ली जाने के लिए मुझसे पूछता है, यानी कोई काम करने के लिए कोई किसी से पूछता है, तो इसी तरीके से सेंटेंस आप बनाएंगे। जैसे अगर आपको बोलना हो वह दिल्ली जाने के लिए मुझसे पूछता है तो आप बोलेंगे ही आस्क्स मी। वह मुझसे पूछता है टू गो जाने के लिए, टू दिल्ली दिल्ली। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह दिल्ली जाने के लिए मुझसे पूछता है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, आप पढ़ने के लिए मुझसे पूछते हैं तो आप बोलेंगे यू आस्क। आप पूछते हैं मी यानी मुझसे, टू रीड यानी पढ़ने के लिए। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ आप पढ़ने के लिए मुझसे पूछते हैं। अगर आपको बोलना हो क्या आप एक प्रश्न करता है तो आप बोलेंगे इंग्लिश में आर यू एन आस्कर। क्या आप एक प्रश्न करता हैं। वे लोग प्रश्नकर्ताएं हैं, यानी आपको बोलना हो कि वे लोग प्रश्न करता हैं, ढेर है प्रश्न करने वालों की संख्या, तो आप बोलेंगे दे आर। वे लोग हैं आस्कर्स। वे लोग आस्कर्स हैं। तो दोस्तों भाइयों, अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हमको भी हेल्प हो सके कि हाँ आप लोगों की मदद हो रही है। तो अगले वीडियो को और बेहतर तरीके से लेकर के आएंगे जिससे कि आप लोग और अच्छा से अच्छा लेसन्स ले पाएँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के परिवार को तहे दिल से नमन।